Dear students, welcome to CS Crux. Our topic is simple hill climbing algorithm in artificial intelligence. हिल क्लिम्बिंग एल्गोरिदम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को विद एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ हमें इस वीडियो में कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हिल क्लिम्बिंग एल्गोरिदम को समझने से पहले ये वर्क कैसे करता है हमें कुछ मेजर पॉइंट्स कवर करना है। तो 3 बेसिक और मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है हिल क्लिम्बिंग एल्गोरिदम से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक लोकल सर्च एल्गोरिदम है। लोकल सर्च एल्गोरिदम से मुराद ये है कि इसको सिर्फ अपनी लोकल डोमेन का नॉलेज है, इसको ग्लोबल डोमेन का, ग्लोबल प्रॉब्लम का नॉलेज नहीं है, सिर्फ इसके पास लोकल डोमेन का नॉलेज होता है। इस वजह से इसको हम लोकल सर्च एल्गोरिदम बोलते हैं। और जो सेकंड मेजर पॉइंट है वो ये है कि हिल क्लिम्बिंग एल्गोरिदम ग्रीडी अप्रोच को यूज करता है। मींस जब तक इसको बेस्ट मूव मिलेगी ये काम करेगा, अगर इसको बेस्ट मूव नहीं मिलेगी तो ये काम नहीं करेगा। तो सेकंड मेजर पॉइंट इज के इट यूज ग्रीडी अप्रोच। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नो बैक ट्रैकिंग। इस एल्गोरिदम में बैक ट्रैकिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक स्टेट पर खड़े हैं, उस स्टेट से आगे हमको कोई बेस्ट पाथ नहीं मिलता, बेस्ट मूव नहीं मिलती, तो वहीं पर ये एल्गोरिदम क्विट होगा, ये बैक ट्रैक नहीं करेगा। मतलब ये एक डायरेक्शन में मूव करता है, मल्टी डायरेक्शन में मूव नहीं करता। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो। और उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि ये एल्गोरिदम बेसिकली जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम का ही एक वेरिएंट है। वो किस तरह से है जब हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो कहानी खुद ब खुद हमको समझ आ जाएगी। आपने ये 3 बेसिक और मेजर पॉइंट्स लाजमी याद रखना है। जब आप एग्जाम में हिल क्लिम्बिंग एल्गोरिदम को एक्सप्लेन कर रहे होगे तो आपने ये तीनों पॉइंट्स वहां पर मेंशन करना है। यहां तक कहानी हमारी क्लियर हो गई। आगे इस पूरे एल्गोरिदम को थोड़ा सा समझते हैं। इसका नाम है जी हिल क्लिम्बिंग एल्गोरिदम। तो एक पहाड़ पर चढ़ने की एग्जाम्पल से इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है ये है हमारे पास एक हिल जिस पर हम क्लिम करना चाह रहे हैं जी, हम जिसके ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं। कहानी को समझना है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहां से मूव करते हैं अपवर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो हमारी पोजीशन है, जो हमारी करंट स्टेट या करंट पोजीशन जो है वो ये है। अब हमारी जो बेस्ट पोजीशन होगी इस पोजीशन से, वो कौन सी होगी? इस पोजीशन से हमारी बेस्ट पोजीशन होगी इन दिस केस जहां पर हम मूव कर रहे हैं अपवर्ड, ठीक है जी। एक पहाड़ पर चढ़ना चाह रहे हैं तो जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं इससे अपवर्ड जो भी पोजीशन होगी वो हमारी बेस्ट पोजीशन होगी। अगर हम इससे डाउनवर्ड की बात करें तो वो हमारी बेस्ट पोजीशन नहीं है। तो होगा कुछ यूं, हमारे पास ये है हमारी करंट पोजीशन या हम इसको करंट स्टेट बोल सकते हैं। ये है हमारी उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन या जिसको आप न्यू स्टेट या न्यू पोजीशन बोल सकते हो। हर दफा होगा कुछ यूं कि हम हमारी न्यू स्टेट को देखेंगे, न्यू स्टेट को देखेंगे कि क्या ये जो हमारी न्यू स्टेट है ये हमारी करंट स्टेट से बेहतर है या नहीं है। अगर तो ये हमारी करंट स्टेट से बेहतर है तो ये हमारी करंट स्टेट बन जाएगी, मतलब हम यहां पर मूव कर जाएंगे। ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी बन गई करंट स्टेट, क्योंकि ये बेहतर है। बेहतर क्यों है इस केस में? क्योंकि ये हम मूव कर रहे हैं अपवर्ड। कुछ इस तरह से अगर हम इस वक्त कहां पर हैं जी, हम यहां पर, सॉरी हम इस वक्त यहां पर हैं, हमारी करंट स्टेट ये है और ये है हमारी न्यू स्टेट। तो इस बार फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी न्यू स्टेट को देखेंगे कि क्या जो न्यू स्टेट है वो हमारी करंट स्टेट से बेहतर है या नहीं। अगर तो वो हमारी करंट स्टेट से बेहतर है तो ये न्यू स्टेट क्या बन जाएगी? ये हमारी करंट स्टेट बन जाएगी। और ये जो पूरे का पूरा एल्गोरिदम है ये इन्हीं
दो लाइंस पर जो है वो पूरे का पूरा जो है वो वर्क कर रहा है, वो मैंने यहां पर लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा समझना है। इफ न्यू स्टेट इज बेटर देन करंट स्टेट, अगर हमारी न्यू स्टेट हमारी करंट स्टेट से बेहतर है, देन न्यू स्टेट बिकम द करंट स्टेट, तो जो वो न्यू स्टेट है वो हमारी करंट स्टेट बन जाएगी। अगर कहीं पर भी किसी स्टेट पर ऐसा हुआ कि हमारी जो न्यू स्टेट है वो बेटर नहीं है, मतलब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो वहां पर ये एल्गोरिदम स्टॉप कर देगा। तो इसी को हम आगे कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से मूव करते 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 हम कहां पर पहुंच चुके हैं जी, हम इस स्टेट पर पहुंच चुके हैं। तो हमारी जो करंट स्टेट है वो ये है, हम बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए इस पहाड़ पर। अब नेक्स्ट जो स्टेट कौन सी बनती है, वो ये वाली बनती। तो क्या ये जो न्यू स्टेट है ये हमारी करंट स्टेट से बेहतर है? बेहतर नहीं है, क्योंकि यहां पर किस तरफ हमको मूव करना पड़ रहा है, हमको डाउनवर्ड मूव करना पड़ रहा है। तो यहीं पर हमारा एल्गोरिदम जो है वो क्विट हो जाएगा, और इस डाउनवर्ड जो मूव है, ये जो न्यू स्टेट है, ये हमारी करंट स्टेट नहीं बनेगी। तो सारी की सारी कहानी जो है वो कुछ इस तरह से इस लाइन पर जो है वो फोकस कर रही है। होपफुली आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। समझते हैं कि एल्गोरिदम बेसिकली काम कैसे करता है। वो बोलता है सबसे पहले एवेलुएट द इनिशियल स्टेट। साफ ज़रा जब भी हमको हमारी सर्च स्पेस पर या कहीं पर भी हमको मूव करना है तो हम हमारी इनिशियल स्टेट से उसको स्टार्ट करते हैं। लूप अंटिल सोल्यूशन इज फाउंड, हमको क्या करना है जी, हमको सोल्यूशन को फाउंड करना है, तब तक बार बार ये काम करना है। और देयर इज नो ऑपरेटर लेफ्ट, जब तक कोई भी ऑपरेटर हमारा जो है वो नहीं बचता। सिलेक्ट एंड अप्लाई अ न्यू ऑपरेटर, एवेलुएट द न्यू स्टेट, इफ गोल देन क्विट। ठीक है जी, हमको क्या करना है, हमको करंट स्टेट से न्यू स्टेट की तरफ मूव करते जाना है जब तक हम गोल पर नहीं पहुंच जाते। गोल क्या है, वो हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम होता है, तो इस बात को आपने याद रखना है। और वो ये कहता है इफ न्यू स्टेट इज बेटर देन करंट स्टेट, अगर नई स्टेट जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो हमारी न्यू स्टेट है वो हमारी करंट स्टेट से बेहतर है, देन न्यू स्टेट बिकम द करंट स्टेट, तो जो हमारी न्यू स्टेट है वो हमारी करंट स्टेट बन जाएगी, मतलब हम वहां पर मूव कर जाएंगे। अगर नहीं है तो हमारा एल्गोरिदम जो है वहां पर क्विट कर जाएगा। एक और एग्जांपल से इस पूरी कहानी को समझते हैं, तो इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा समझना है जी बात को। फॉर एग्जांपल ये है जी हमारे पास हमारी करंट स्टेट, इस करंट स्टेट से फर्दर हमारे पास कुछ इस तरह से ये पाथ्स हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल और इस बात को आपने याद रखना है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बीम सर्च एल्गोरिदम। हिल क्लाइंबिंग में ऐसा होता है कि जो हमारी बीटा वैल्यू या इसको जो वो बीम विड्थ भी बोला जाता है, वो हमारी क्या होती है जी 1। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने इस स्टेट से हमारे पास आगे फर्दर 3 स्टेट्स हैं, तो हमने बेस्ट ऑफ 1 को रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पर जो हमारा ह्यूरिस्टिक था वो था 5, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, मीन्स गोल तक पहुँचने का ह्यूरिस्टिक है। तो हमारे पास एक ये पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है। हमने ये देखा इन तीनों में से हमारे पास बेस्ट कौन सा है, ये वाला है। ठीक हो गया। तो हमने किस तरफ मूव करना है, हमने इस तरफ मूव करना है। और ये जो हमारी बाकी के 2 नोड्स हैं, हमने इसको बिल्कुल जो है वो इंक्लूड ही नहीं करना, हम इसको मेमोरी में नहीं डालते। जब हम इसको मेमोरी में नहीं डालते तो ऑटोमेटिकली जो हमारी स्पेस कंप्लेक्सिटी है वो भी बेहतर होती है। तो बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ से हमने मूव किया फर्दर, ठीक है, हमारे पास ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, तो हमने सिर्फ और सिर्फ किस तरफ मूव किया जी, इस तरफ, क्योंकि ये हमारी बेस्ट पोजीशन है। हमने सबको मैच किया कि क्या इन तीनों में से बेहतर कौन सा है, सबसे बेहतर कौन सा है, हमने सिर्फ उसी तरफ मूव करना है। अब फर्दर आगे, इससे आगे हमको मूव करना होगा, फिर आगे फर्दर जो भी हमारा फर्दर जो सिचुएशंस होंगी, जो हमारा प्रॉब्लम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं। बेसिकली इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो बीम वैल्यू है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में वो होती है 1 के बराबर। मतलब हम बेस्ट ऑफ 1 को ही मेमोरी में डालते हैं, बाकी जो डायरेक्शंस हैं वहां पर हम मूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये था 1 और ये था 0, हम कुछ इस तरह से नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। या फॉर एग्जांपल चलें एक और बात को भी मैं समझा दूं, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 या 4 कुछ भी है। तो अगर यहां से हम डाउनवर्ड मूव करें फॉर एग्जांपल, तो ये हमारी बेस्ट पोजीशन नहीं है, मतलब हमको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो यहां पर ये जो एल्गोरिदम है ये क्विट होगा, ये यहां से बैक ट्रैक भी नहीं कर सकता,
मतलब जब तक इसको बेस्ट मूव मिलेगी इसने वर्क करना है, जब इसको बेस्ट मूव नहीं मिलेगी तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये सिंपल सी कहानी है इसकी। एक और एग्जांपल से भी इसको समझ लेते हैं जी। हमारे पास एक और एग्जांपल है, मोस्टली जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है हमारे पास जो है वो 8 जो पजल प्रॉब्लम है उसका एग्जांपल है। इसको थोड़ा सा आपने समझना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि ये है हमारे पास 8 पजल प्रॉब्लम जिसमें टोटल हमारे पास 9 टाइल्स होती हैं और कुछ इसी तरह से उन 9 टाइल्स में से जो 8 टाइल्स होती हैं वो नंबर्ड होती हैं और एक टाइल जो है वो ब्लैंक होती है, या जिसके ऊपर नंबर नहीं लिखा होता। फॉर एग्जाम्पल ये है जी हमारे पास हमारी इनिशियल स्टेट और ये है हमारी गोल स्टेट। ये है जी इनिशियल स्टेट और ये है गोल स्टेट। ठीक है जी, समझने के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को। अब फॉर एग्जांपल यहां पर जो ह्यूरिस्टिक है वो है फॉर एग्जांपल 7। अब यहां से फॉर एग्जांपल समझने के लिए हमारे पास जो है कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो फॉर एग्जांपल बनते हैं 3। ठीक है, मैं यहां पर नंबर नहीं लिखता, नहीं तो टाइम जो है हमारा बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समझते हैं इसको कहानी के साथ। ठीक है जी, ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल। अब यहां पर जो ह्यूरिस्टिक है वो है 4, इसका ह्यूरिस्टिक है फॉर एग्जांपल 5 और इसका जो ह्यूरिस्टिक है वो है 6। तो यहां से हम किस तरफ मूव करेंगे, हम इस तरफ मूव करेंगे, मतलब हम इसको चूज करेंगे। ये जो दोनों हैं हम इसको जो है वो सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन अगर ये उठता है कि ये किस तरह से हम इसको मूव करवाएंगे, तो बेसिकली इसके लिए जो है नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम 8 पजल प्रॉब्लम को बड़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं, विद ह्यूरिस्टिक विदाउट ह्यूरिस्टिक, आप वहां से समझ सकते हो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर यहां से हमको मूव करना है तो हम हमारी बेस्ट पोजीशन को देखेंगे, हमारे बेस्ट रिजल्ट को देखेंगे, बेस्ट मूव को देखेंगे। तो इन सब में से हमारा बेस्ट मूव कौन सा है, वो ये, क्योंकि ये इससे कम है, इसका ह्यूरिस्टिक इससे कम है। यहां पर आगे इसके आगे फिर हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जितने भी पाथ्स बनेंगे, हमने क्या करना है, हमने उन सभी पाथ्स में से जो बेस्ट पाथ होगा उसको हमने चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी 5 बनता है, यहां पर भी 5 ह्यूरिस्टिक बनता है, तो ये एल्गोरिदम यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, इसको आगे मूव नहीं करना, ना ही ये बैक ट्रैक कर सकता है। तो सिंपल सी इसकी ये कहानी है। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम इसकी जो लिमिटेशंस हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, उनको थोड़ा सा कवर करते हैं। तो उसके लिए मैं इसको रेज करता हूं और उस पूरी कहानी को समझते हैं। बात करते हैं हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर है लोकल मैक्सिमम। अब थोड़ा सा कहानी को समझना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, हम कुछ इस तरह से मूव करते जा रहे हैं अपवर्ड। जब हम इस स्टेट पर पहुँचे तो हमने ये कहा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल स्टेट है। वो क्यों कहा, क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट था, जो न्यू स्टेट थी, वो क्या थी, वो बिलो थी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास जो है ये बेस्ट मूव नहीं है, तो हमने यहीं पर रुक जाना है, इस एल्गोरिदम ने यहीं पर स्टॉप कर जाना है। लेकिन इसके बाद जब ये खत्म होगा, बेसिकली ये जो हिल क्लाइंबिंग है इसमें कुछ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही एक फिनोमेना है जिसमें हमारी आंखों पर फॉर एग्जांपल पट्टी बंधी हुई है और हम मूव कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लोकल डोमेन का नॉलेज है, हम मूव कर रहे हैं अपवर्ड। ठीक है, जब तक हम हमारे कदम रख रहे हैं अपवर्ड तो हमें पता है कि हम ठीक जा रहे हैं। जैसे ही हमारे जो कदम हैं उनको ऐसे लगता है कि हम अपवर्ड मूव नहीं कर रहे हैं, हम वहीं पर रुक जाते हैं। तो ये सारी कहानी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हम यहाँ पर पहुंचे, जब वो पट्टी खुली तो हम ये समझ रहे थे कि ये हमारे पास जो है ये मैक्सिमम हाइट है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ऐसा है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो कौन सी है, वो ये है। मीन्स हमारे पास जो ग्लोबली मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, जबकि हमने इसको कंसीडर कर लिया। वजह क्या है, वजह यही कि ये एक लोकल सर्च एल्गोरिदम है। यहाँ पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ लोकल डोमेन का नॉलेज है, ग्लोबल डोमेन का नॉलेज नहीं है। तो पहला इसका फ्लॉ ये है। सेकंड नंबर पर है जिसको हम प्लेटो बोलते हैं या इसको फ्लैट मैक्सिमम प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने कहानी को समझना है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें, जब हमारी एक स्टेट से हमने नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट पोजीशन की तरफ मूव किया तो ये थी, ये थी, ये थी, कुछ इस तरह से। तो हम ये समझ रहे हैं कि शायद जो है हमारी जो नेक्स्ट पोजीशंस हैं या जो नेक्स्ट स्टेट है वो सारी इसी तरह से ही हैं। तो हम क्या करते हैं जी, हम वहाँ पर क्विट कर देते हैं। बेसिकली हमसे मुराद ये जो एल्गोरिदम है यहाँ पर क्विट कर देता है। तो इसी प्रॉब्लम को जब हम 8 पजल प्रॉब्लम का एग्जांपल ले रहे थे, हमने वहाँ पर देखा कि सभी का ह्यूरिस्टिक क्या था जी, 5 था फॉर एग्जांपल। अगर सभी का ह्यूरिस्टिक सेम था तो क्या करेगा, ये वहीं पर स्टॉप कर जाएगा, ये फर्दर जो है वो मूव नहीं करेगा, आगे एक्सप्लोर नहीं करेगा। तो ये इसका दूसरा फ्लॉ है। तीसरे नंबर पर है रिज को थोड़ा सा समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक 3D इमेज है, हम यहाँ से मूव कर रहे हैं कुछ इस तरह से, अपवर्ड करते गए और यहाँ पर जब हम पहुँचे इस पोजीशन पर तो हमने कहा कि ये जो है ये बेसिकली हमारा एक गोल स्टेट है। हमने यहाँ पर जाके जो है वो स्टॉप कर दिया, क्विट कर दी। लेकिन अगर हम एक और डायरेक्शन से देखें तो जो B पॉइंट था वो इससे भी हायर पॉइंट था। बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पर हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ काम करता है किस में, वन डायरेक्शन में। तो वन डायरेक्शन में जब हम काम करेंगे इस एल्गोरिदम में तो वहाँ पर हमें रिच का प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है। तो ये 3 बेसिकली जो हैं लिमिटेशंस हैं हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम के। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।